तो वृषभ लगन के चार्ट में जब भी आपके राहु 11वें भाव में स्थित हों मीन राशि में, तो यहाँ राहु और चंद्रमा का किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मीन राशि में अगर राहु और चंद्रमा की अगर युति बनती हो तो इस केस में जातक बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करेगा अपनी लाइफ में करने के लिए, क्योंकि 11वां भाव है वो आपकी अपेक्षाओं का है, वो आपकी इच्छाओं का है। इसलिए यहाँ धन संपत्ति को लेकर आपकी इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्र होंगी। यहाँ का राहु आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम दे सकता है, जैसे कि लॉटरी, सट्टा वगैरह या इवन शेयर मार्केट से भी। ऐसा राहु है तो जातक को फॉरेन से भी इनकम प्राप्त हो सकती है यहाँ, लेकिन आपको जुपिटर का संबंध देखना होगा। जुपिटर का संबंध क्या वास्तव में 12th हाउस से है या नहीं। इसके साथ साथ यहाँ राहु और चंद्रमा वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हों तो उस ग्रह से संबंधित भावों पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उन भावों से भी आप कुछ हद तक गेन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ जो भी ग्रह बैठा है राहु और चंद्रमा के साथ, वो चंद्रमा पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकेगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ चंद्रमा भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे और चंद्रमा पर यहाँ राहु ग्रहण लगा रहे हैं। ग्रहण लगाने की वजह से आपको सोचना समझना और निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल होगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी रहेंगे। इस तरीके का राहु चंद्र है तो निश्चित तौर पे ही जातक दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज में फंसेगा। इवन आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे वही आपको कभी कभी धोखा दे देंगे या आपको चीट करेंगे। इसलिए आपको दूसरों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ आपको इमोशनल होने से आपका काम नहीं बनेगा, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो यहाँ मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए वो चंद्रमा पर ही ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है। वास्तव में वो राहु के साथ अगर एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे ही वो आपकी जो साइकोलॉजी है उसको वैसे ही बना देगा, क्योंकि वो चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा और राहु ने उस ग्रह को मल्टीप्लाई किया ही है। चंद्रमा आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने से इस बात की संभावना बहुत ही अधिक बनेगी कि जातक अपने लाभ के लिए या धन प्राप्ति के लिए इधर उधर की बहुत सारी यात्राएं करेगा या अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा या अपनी कोई भी स्किल लगाएगा। जातक जो है वो पैसे कमाने के मामले में या धनवान होने के मामले में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखेगा। कभी कभी इस वजह से आपको अक्सर फ्रस्ट्रेशन भी होगी। अगर चंद्रमा पर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो आप इल्यूजन में आके कोई भी फैसला ले लेंगे जो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। यहाँ अब चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो ग्रह वास्तव में किस तरीके का प्रभाव चंद्रमा पर डाल सकता है। अगर वो एक फायरी प्लैनेट होगा तो यहाँ वो आपको बाध्य करेगा किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए। लेकिन अगर वो एक शुभ ग्रह होगा, जैसे अगर यहाँ जुपिटर ही बैठे हों, तो हम ये मान सकते हैं कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड होकर यहाँ नहीं बैठे हों, उस केस में जुपिटर आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने में या इवन आपके जो भी कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स है उसको प्राप्त करने में। अगर यहाँ शुक्र भी बैठे हों तो शुक्र भी यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि शुक्र भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और लग्जरी लाइफ दे सकते हैं। बट 11वां भाव है वो आपके नेटवर्क का है। इस प्रकार की राहु चंद्र का प्लेसमेंट है तो जातक का जो फायदा है वो दूसरे लोग हमेशा उठाते ही रहेंगे। जातक कोई भी प्रकार का बिजनेस करे तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। राहु चंद्र की इस युति की वजह से अक्सर आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। आप दूसरों के साथ बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाएंगे बात करते हुए। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ आपको लेकिन थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी देखना होगा, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ बैठ के ही इन्हीं के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके चार्ट में तीसरे भाव पे। इसलिए जातक अपने कैरियर पर्पज से या अपने अर्निंग्स के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करेगा। इवन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, एंग्जाइटी उसको होगी, लेकिन जातक फिर भी इन सबको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। यहाँ पे अब आपके रिश्तों के प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके फैमिली से जुड़े हुए रिश्ते हैं, आपके अन्य जिन भी लोगों से आप कांटेक्ट में हैं, आपके जो नेटवर्क में लोग जुड़े हैं उनके साथ भी। तो यहाँ आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आप जो जो डिसीजन ले रहे हैं वास्तव में वो डिसीजन आपके लिए कितने ज़्यादा सही हैं, क्योंकि यहाँ आपके डिसीजन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आपके इल्यूजन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको पैसे के ऊपर कोई भी रिस्क नज़र आता है, आपकी अर्निंग्स पर अगर कोई भी रिस्क नज़र आता है या जॉब छोड़ने जैसी स्थिति आती है तो आप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी घबराहट भी आपको अवश्य होगी। चंद्रमा जितना ज़्यादा राहु के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपके इल्यूजन में आने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है उस ग्रह से संबंधित भावों को देखिए और उन रिश्तों को देखिए जो उन भावों से संबंधित हैं, क्योंकि उन रिश्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आएंगे।
अगर हम राहु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें तो राहु सबसे पहले आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ से तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि के होते हुए मेनली जातक यात्रा बहुत ज़्यादा करेगा, वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा लाएगा अपने मन में, साथ ही वो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा सा फोकस कर सकता है कभी कभी अपने ऐसे कार्यों पर जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी भी काम को करने को लेकर। तो अगर उसका जो बिजनेस है, अगर वो कोई भी प्रकार की मार्केटिंग से जुड़ा काम करता है या बिजनेस वगैरह करता है, तो अपने स्किल्स को, अपनी हॉबीज़ को अगर वो प्राथमिकता दे तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि राहु है, राहु होने से आपको दूसरों के हाथों कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान हो या आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर कुछ आघात हो, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो अक्सर आपको लोगों से डीलिंग करना उतना ईजी भी नहीं रहेगा, लेकिन लोगों से डील करने में आपको फायदा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ही यहाँ आप अपना ज्ञान और अपना विवेक सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जुपिटर का अगर किसी भी तरीके से इस हाउस से संबंध बन रहा है तो इस बात की बहुत हद तक संभावना कि आप अपने जो निर्णय होंगे उनको भी बहुत ही अच्छे से लेंगे सोच विचार कर। अब यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे होने से ये आपके जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ भी आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे। ऐसा जातक का जो माइंड है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ बड़ा ही सोचेगा लाइफ में, क्योंकि राहु ऐसे ही थिंकिंग आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे होते हुए 11वें भाव में। तो राहु का जो प्रभाव है थर्ड हाउस पे, राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से अब आपको कोई भी प्रकार की ऐसी रिस्क लेने से बचना चाहिए जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो यहाँ अगर थर्ड हाउस में कोई भी अगर फायरी प्लैनेट स्थित नहीं है, कोई भी ऐसा बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट अगर स्थित नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कोई भी अच्छा एक फायरी प्लैनेट अगर स्थित हुआ तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है किसी भी प्रकार के रिस्क लेने में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी रहेगी। पंचम भाव पर जब भी राहु दृष्टि डालें तो ये संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देगा, इवन आपकी लव लाइफ से भी। तो ऐसे जातकों की जो लव लाइफ होगी वो अक्सर डिस्टर्ब रह सकती है। जातक को हमेशा अपने आप को कंफर्ट्स में लाना होगा और इमोशनल होने से बचाना होगा। राहु की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है ये क्रिएटिविटी के मामले में अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगी। और यहाँ कन्या राशि पर ही राहु दृष्टि डालेंगे, लेकिन क्योंकि जो ज़्यादातर आपको नुकसान होगा वो यहाँ केतु की प्लेसमेंट से होगा। इसके साथ ही आपके पंचम भाव में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वास्तव में उसका संबंध आपको राहु के साथ और यहाँ चंद्रमा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उस ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। लेकिन वास्तव में जो केतु है वो उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं या उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं, इसलिए उस ग्रह विशेष से आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। अब राहु का दृष्टि उसके बाद होता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ आपका जो तीसरा भाव है, पांचवा भाव और सातवां भाव तीनों ही कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए इन भावों से रिलेटेड आप अपनी अपेक्षाओं को जितना अधिक कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है इस वजह से आपके लिए दूसरों के साथ डील करना कभी कभी आसान बहुत होगा, लेकिन वास्तव में लोग आपका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, भले ही आप कोई भी बिजनेस करें या पार्टनरशिप करें। तो बिजनेस या पार्टनरशिप को कि आपके जो निर्णय होने चाहिए वो बहुत ही सटीक और सही होने चाहिए, तभी आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ राहु बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर और आपके रिलेशनशिप पर डालेंगे। तो राहु अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपको आपके जीवन साथी से भी देंगे। हालांकि अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा, अगर वो एक राहु का मित्र ग्रह है तो ये आपके बिजनेस करने के लिए अच्छा हो सकता है या पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अब वास्तव में आपको ये देखना होगा कि यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर स्थित है तो वो किस प्रकार का ग्रह है और वास्तव में उसका मंगल के साथ भी संबंध कैसा है। इसके अलावा आपको यहाँ ये देखना होगा वास्तव में राहु की महादशा या चंद्रमा की महादशा आपको है या नहीं है।